अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये देखें, ये बना रही हूँ फ़्रॉक का डिज़ाइन। जी हाँ, ये फ़्रॉक का डिज़ाइन है, पर ये लॉन्ग चोली नहीं है, ये योग है। और ये बहुत छोटा सा मैंने योग बनाया था, यानी कि गले की लेंथ 7 इंच होती है, तो ये मैंने 8 साढ़े 8 इंच की मैंने लेंथ रखी थी। इसकी बहुत ज़्यादा लंबी चोली मैंने नहीं काटी थी इसकी, क्योंकि ये एक झबला स्टाइल, टॉप स्टाइल में ये हमने फ़्रॉक को रेडी किया था। ये देखें, इस तरीके से ये हमने इसका लुक बहुत स्टाइलिश दिया था। और इसके अंदर हमने फ्यूजिंग का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने कहा पहले आपको योग रेडी करके दिखाती हूँ कि इसका योग किस तरीके से मैंने रेडी किया था। तो इसका जो राउंड गला था वो मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटा सा इसका राउंड गला काटा था। तो इस तरीके का ये राउंड गला मैंने इसके अंदर कटिंग किया था, और फ्रंट का थोड़ा सा बड़ा था और बैक गला थोड़ा सा छोटा था। इस तरह से ये फ्रंट का और बैक का गला मैंने इसका, ये देखें, कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में हल्का सा कट लगाया, और जो ये कट वाला साइड है ये हमारा फ्रंट साइड है, और ये जो हमारा है ये बैक साइड है जी। तो इस तरीके से ये फ्रंट बैक मैंने इसका कटिंग कर लिया था। अब आ जाते हैं ये क्या है और ये किस चीज़ के लिए मैं कपड़ा कटिंग कर रही हूँ, अभी बताती हूँ ये किस चीज़ का कपड़ा है। तो इस तरह से ये कपड़े को मैंने कटिंग करना है। ये देखें, ये कपड़ा किस चीज़ के लिए मैंने कटिंग किया है, अभी आपके सामने आ जाएगा कि इस कपड़े को मैंने किस तरह से कटिंग क्यों किया है। ये देखें, ये एक हमने डोरी बनानी है जी। इस तरह की ये डोरी बनानी है। इसके अंदर मैंने, जैसे गोल डोरी होती है, मकरामा डोरी, वो लगानी है, और लगाने के बाद इसके ऊपर सिलाई करनी है, और इसको हमने डोरी को तैयार करना है। तो इस तरह से ये डोरी तैयार करने का आसान तरीका होता है। और ये देखें, इस तरह से ये मैंने हाफ बूट की मदद से इसको सिया है, और सीने के बाद अब मैं इसको सीधा करूँगी। तो इस तरीके से ये नेक पे हमने डिज़ाइन बनाना है, और इसको तैयार करने के लिए ये मैंने पहले तो ये डोरियाँ तैयार कर ली थी। मैंने कहा पहले ऊपर की चीज़ आपको समझाती हूँ, बताती हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ऊपर की चीज़ हमने किस तरह से तैयार की थी, योक की चीज़। क्योंकि हमेशा पहले आपने चोली को तैयार करना होता है, अस्तीने भले आप आखिर में लगा दें, मगर जो है पहले आपने इसका यानी कि ऊपर की चोली को तैयार करना होता है, उसका गला, उसकी फिटिंग, सब चीज़ आपको रेडी करनी होती है। नीचे का हिस्सा आपने बाद में तैयार करना होता है। तो उसी लिए मैंने ये आपकी ये लिए डोरी बनाई, जो मैं गला डिज़ाइन का बना रही हूँ। उसके लिए मुझे इस तरह से डोरियाँ तैयार करनी थी। तो ये 2 डोरियाँ मैंने बराबर बराबर तैयार कर ली थी, और ये देख रहे हैं आपके ये चकोर चकोर से ये पीस मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो ये चकोर पीस मैंने इसलिए कटिंग किए थे क्योंकि इसके अंदर मैंने ये लटकन बनानी ही थी। ये देखें, ये एक ट्रायंगल शेप में मैंने इसको करा, और करने के बाद नीचे से इसकी नोकें भी फोल्ड कर दी थी। ये देखें, और नीचे की साइड से मेरा कपड़ा भी फोल्ड ही आया है, डबल टेप पे आया है। ये देखिए, इस तरह से आया है कि जैसे कि अगर लॉन का कपड़ा है, ये हम बार बार भी धोएं तो ये धोने से भी इसका नीचे का कपड़ा आपका धागे धागे वाला नहीं होगा, क्योंकि मैंने नीचे का साइड इसका डबल ही रखा है। ये देखें, गौर करा करेंगे, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, ये बहुत आपके काम आते हैं, क्योंकि इन्हीं कामों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं आपके। तो ये लटकन, ये देखिए, मैंने पहले लटकन तैयार कर ली थी, और ये जो लटकनें हैं मेरी, इन लटकनों का कपड़ा भी डबल है, ताकि ये धुल धुल भी आपके धागे धागे नहीं निकलेंगे। क्योंकि हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम कोई इतने ज़्यादा तो ऐसे हैं नहीं, जो घरेलू लड़कियां होती हैं तो वो इन चीज़ों को बहुत अहमियत देती हैं कि हमारे कपड़े ज़्यादा अरसे तक चल सकें। तो इस तरीके से करने से आपका कपड़ा काफ़ी अरसे तक चल सकता है। जैसे आपने अगर सिलाई अच्छी की हुई है, मजबूती है, और हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है, तो आपका कपड़ा थोड़े टाइम तक चल सकता है। वरना ये लॉन फैब्रिक या इस तरह के ड्रेसेस ज़्यादा अरसे तक नहीं चल पाते, और ये ख़त्म हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो मैंने इस तरीके से, ये देखें, इधर भी बड़ी खूबसूरती के साथ एक पाइपिंग लगाई, फोल्ड किया मैंने ये चौड़ा करके। फिर मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई, मैंने इसके ऊपर तुरपाई की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस पर तुरपाई ज़्यादा हसीन लगेगी। तो मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं।
जी, मैंने इसके ऊपर तुरपाई की क्योंकि मुझे फ़िनिशिंग का बहुत शौक़ है, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरी हर चीज़ के अंदर फ़िनिशिंग बहुत ज़्यादा आए। मैं प्रेस का इस्तेमाल करती हूँ और हर चीज़ को उसका टाइम पे तैयार करना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ परफेक्ट आए और समझाने, बताने, दिखाने में भी आप लोगों को आसानी हो और आप लोग भी खुश होकर देख सकें और आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। जी बिल्कुल, ऐसा ही है मेरा। और फिर उसके बाद ये हमने करे शोल्डर इसके जॉइंट। ये देखें, पहले मैंने जो गला था मतलब जो इसका राउंड गला था उसको तो कुछ नहीं करा, लेकिन जो इसकी नोक मैंने कटिंग की थी फ्रंट से, उस नोक को मैंने तैयार किया। और जो मेरा ये राउंड गला है इसको अब तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ओरेबी पट्टी कटिंग कर ली थी। जी हाँ, ये देखें, ये ओरेबी पट्टी है जो हम बैक साइड पे अक्सरियत गलों पे लगाते हैं। ये इस तरह से कपड़े को और रैप करना है। भले आपको कपड़े में जॉइंट लगाना पड़ जाए, क्योंकि हम इतना कपड़ा नहीं होता जो हम एक ही दफ़ा में एक ही कपड़े में इसका ये यानी कि ओरेबी पट्टी कटिंग कर लें, तो आपने कपड़े में जॉइंट लगाना पड़ता है और जॉइंट लगाने के बाद इस पट्टी को तैयार करना पड़ता है। जी, तो इस तरह से ये मैंने पट्टी को रेडी किया। रेडी करने के बाद और ये एक ही सिलाई पे आगे का गला और पीछे के गले पे ये मैंने इस तरह से ये पाइपिंग लगाई। और पाइपिंग लगाने के बाद पहले इसको बिठाने के लिए एक सिलाई इसके ऊपर लगाई, ताकि ये आसानी से बैठ जाए और राउंड गले का शेप भी बड़ा खूबसूरत सा आ जाए। जी, ये देखें, इस तरह से ये मैंने राउंड गले के ऊपर ये लगाया और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा डिज़ाइन हुआ था तैयार बनकर। ये देखें, ये राउंड गला मेरा कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और ये लॉन के सूट के ऊपर लगाया है मैंने। इसके ऊपर कोई लेस का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही है आजकल वन पीस इस तरह के प्रिंटेड सूट कितने ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और इनके ऊपर किस कदर की डिज़ाइनिंग हो रही है ज़्यादातर, यानी कि टॉप स्टाइल, फ्रॉक, झबला, कुर्ती, इस तरह की डिज़ाइनिंग चल रही है। लेसिस का डिज़ाइनिंग चल रही है। मैं लेसिस वाला भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा आपके लिए ये इस तरह का ड्रेसेस दिखा देती हूँ, क्योंकि ईद पर इस तरह का ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं, क्योंकि गर्मी में ईद आ रही है। तो गर्मी के हिसाब से इस तरह का ड्रेस आपके आँखों को भी ठंडक, आपको भी सुकून मिलता है इस तरह के ड्रेस पहनने से। आप हैवी ड्रेसों से अच्छा ही है कि इस तरह के नरम मुलायम से सूट आप पहन लें। फिर बाकी इसके ऊपर मैंने तुरपाई कर दी थी। ये जो इसकी लटकनें थी ये इसकी पाइपिंग के साथ ही दबा दी थी, मैंने पक्की कर दी थी। और फिर इसके बाद इसके ऊपर मैंने तुरपाई कर दी थी। जी हाँ, आपकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर सिलाई करेंगे तुरपाई करें। और फिर उसके बाद ये मैंने पक्का शक्का कर दिया था इसके ऊपर। और ये मेरी झबला फ्रॉक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसकी फिर मैंने योग लगाई। और आप लोगों को अगर ये वीडियो और ये डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि ये गर्मियों वाला डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। हल्का फुल्का सा बच्चियों में, बड़ों में, सब तरह के। ये मीडियम साइज़ का है, यानी कि ना बच्ची बड़ी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है। ये नॉर्मल साइज़ का हमने ये झबला तैयार किया था और 40 की तकरीबन इसकी लेंथ थी। हमने बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बच्ची के हिसाब से तो लॉन्ग था। और ये इस तरह से ड्रेस मैंने ये रेडी किया था। और ये देखें, ये ऊपर की चीज़ मेरी रेडी हो गई है। और तो ऊपर की चीज़ तो मेरी रेडी हो गई थी। अब उसके बाद क्या करना था, ये कपड़ा था हमारा, यानी कि समझ लें ये पूरा का पूरा सीधा ही कपड़ा होता है। और इसकी बस सिर्फ आपने लंबाई को देखना होता है, बाकी जितना घेर है आपने पूरा रखना होता है। मैंने घेर बड़ा रखा था इसका, क्योंकि मुझे बड़ा रखना था इसका घेर। और ये मैंने पूरा घेर जो था इसका कपड़ा, यानी कि वन पीस पे था, मैंने पूरा ही इसका रख लिया। और रखने के बाद इसके अंदर चुनें वगैरह सेट कर ली थी इसकी योक के हिसाब से, यानी कि कितनी इसके अंदर चुनें आ रही थी वो मैंने सब सेट कर ली थी और इसको नाप लिया था। फिर नापने के बाद ये मैंने इसके ऊपर रखा और रखने के बाद इस चोली को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। मैंने गोल ही चोली लगाई थी, साइड वाली सिलाई वाली नहीं लगाई थी। अगर चाहें तो साइड की सिलाई वाली भी चोली लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने यानी कि सिंगल सिंगल दोनों पीसों पे चुनें अलग करनी है, उसको कपड़े पे कट लगाना पड़ता है, यानी कि 2 पीस अलग अलग करने पड़ते हैं। और फ्रंट की चुनें आपने अलग देनी है और बैक गले की बैक चुनें अलग देनी है। और दोनों को आगे पीछे को साथ करके ज्वाइन करके एक साथ में सीना होता है। एक ये तरीका होता है और एक ये तरीका होता है जो मैंने बनाया। मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें ज़्यादा फिनिशिंग लगती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।